अस्सलाम वालेकुम। हर महीने की 24 तारीख भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बुरी खबर लेके आती है, क्योंकि हर महीने की 24 तारीख को पाकिस्तान रिव्यू करता है कि उसने भारतीय तैयारों के लिए अपनी एयर स्पेस खोलनी है या नहीं। पहली दफा 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी। ये वो मौका था कि जब भारत ने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार लगाकर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। इस मौके पर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए भारत ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी थी। अब ये उस वक्त बड़ा जज्बाती फैसला था भारत का कि वो समझ रहा था कि उसने पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। उसके बाद मई के पहले हफ्ते में 6 और 7 के दरमियानी रात उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। उस रात पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे मार गिराए और उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया वो दुनिया की तारीख की किताबों में सुनहरे रूप से लिखा हुआ है कि किस तरह भारत को धूल चटाई। लेकिन एक ऐसा जख्म जो हर रोज खुरचा जाता है और नया दोबारा से भरता है और फिर खुरचा जाता है, वो जख्म है उसकी एविएशन इंडस्ट्री के लिए कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री के हर जहाज को पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी है और उसको घूम कर बहुत लंबे लंबे रूट लेकर मगरिब की जानिब ट्रैवल करता है। यानी कि सेंट्रल एशिया जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, ईरान जाना हो, यूरोप जाना हो, अमेरिका जाना हो, कनाडा जाना हो, या जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाना हो या अफ्रीका के किसी मुल्क जाना हो, तो भारत की किसी भी एयरलाइन को बहुत लंबा रूट लेकर ट्रैवल करना पड़ता, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं गुजर सकता। और इसकी वजह से भारत के हर तैयारे को एक परवाज में एक जानिब सफर करते हुए $15,000 इजाफी खर्च करना पड़ता है। यानी बहुत सारे पैसे हर परवाज को इजाफी देने पड़ते हैं और ये खर्च किसको बर्दाश्त करना पड़ता है? मुसाफिरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक भारत के एविएशन इंडस्ट्री को हर महीने तकरीबन 20 अरब रुपए पाकिस्तानी नुकसान हो रहा है और सिर्फ एयर इंडिया को हर महीने 14 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और पिछले 3 महीने से जब से पाकिस्तान ने पाबंदी आयद कर रखी है, अब तक 42 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और इसी रफ्तार से पाबंदी जारी है और जिसके इम्कानात हैं हर महीने ये पाबंदी एक्सटेंड हो रही है। अब पाकिस्तान ने आज 24 जुलाई जब ये डेट मुकम्मल हो रही थी, 24 अगस्त तक ये पाबंदी एक्सटेंड कर दी। अब 1 महीना और, यानी 14 अरब रुपए का चेक तो अभी से एयर इंडिया लिख के रख दे कि उसको इजाफी पे करना पड़ेगा। उसकी ये अखराजात कौन है, किस पे प्रेशर आ रहा है? ये एयर इंडिया की एयरलाइंस पे। इसके अलावा जो भी एयरलाइंस भारत के अंदर रजिस्टर्ड हैं उन तमाम एयरलाइंस पर ये इजाफी प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये बात तो हो गई एयरलाइंस की, यानी एयर इंडिया की बात होगी। एयर इंडिया की अगर हम सिर्फ बात करें तो एयर इंडिया को सालाना अगर ये पाबंदी जारी रहती है तो $60 करोड़ इजाफी उस पर बोझ पड़ेगा। $60 करोड़ का मतलब है पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब 68 अरब रुपए। यानी ये इतना बड़ा प्रेशर है कि किसी भी एयरलाइन को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यानी किसी एक एयरलाइन पर अगर हर साल 168 अरब रुपए का इजाफी खर्च आ जाए तो वो किस तरह सर्वाइव कर सकती है। और फिर ये कि मुसाफिरों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। अब कोई मुसाफिर जिसको इंडिया से अमेरिका जाना है, अगर उसकी 10 घंटे की फ़्लाइट थी या 14 घंटे की फ़्लाइट थी, अगर 14 घंटे की फ़्लाइट थी तो अब चूंकि उसको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान को अवॉइड करना पड़ेगा। पहले उसे किसी यूरोपीय डेस्टिनेशन को लेना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया के ऊपर से प्रवास बनवा के उसको वहाँ पर जाना है और फिर वहाँ पर उसको स्टे करना पड़ेगा और फिर वो अमेरिका जाएगा। तो इसका मतलब है कि इजाफी ट्रैवलिंग करनी पड़ी है हर मुसाफिर को। अच्छा, वो एयरलाइंस जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सकती है। यानी अगर इत्तेहाद एयरलाइन है तो पाकिस्तान से अगर भारत से उड़ेगी तो वो अबू धाबी जाएगी और अबू धाबी से जाकर वो 1 आध घंटे का स्टे करके आगे मुसाफिरों को अमेरिका ले जा सकती है। या बाकी एयरलाइंस है जो भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स ले जा सकती हैं। वो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स किसी भी डेस्टिनेशन के लिए जा सकती हैं, उनके लिए एयर स्पेस पर पाबंदी नहीं है। लेकिन भारतीय एयरलाइंस, उनके लिए ये पाबंदी तबाही का पैगाम है। अब तक बहुत सारी एयरलाइंस की कमर टूट चुकी है। उनके लिए जो नुकसानात, एयर इंडिया ने तो बारहा भारतीय हुकूमत से कहा है कि हमारे नुकसानात का अजाला कीजिए, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। उनके सीईओ ने लेटर्स लिखे हैं। वो मुसलसल अंदरूनी खाना ये कोशिश भी हो रही है कि भारतीय हुकूमत को कायल किया जाए कि कोई ऐसी दरमियानी सूरत पैदा कर ली जाए कि किसी तरह ये एयर स्पेस खुल जाए। अब भारत भी जवाबी पाबंदी लगाता है, पाकिस्तान पर भी उसका असर आता है, लेकिन हमें फ़र्क का जायज़ा लेना होगा
कि पाकिस्तान की पाबंदी लगाने का भारत पे क्या असर है और भारत का पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने का पाकिस्तान पे क्या असर है। अब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। मैंने अभी भारत पे जो पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई उसके बारे में बताया कि कितना नुकसान भारत को उठाना पड़ा। अच्छा, उसमें एक इजाफी बात यह है कि भारत जब एयरलाइंस की ट्रैवलिंग होती है तो उसके साथ बहुत सारी लिंक्ड इंडस्ट्रीज भी होती हैं, जैसे टूरिज्म की इंडस्ट्री होती है, ट्रैवल इंडस्ट्री होती है, ट्रैवल एजेंसीज होती हैं। अब ट्रैवल एजेंसीज, टूरिज्म इंडस्ट्री, टिकट का कारोबार है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अरबों रुपए का नुकसान तो हो रहा है ट्रैवल एजेंसीज पर वीज़ों की फीस नहीं आ रही। इसके अलावा जो टूरिस्ट आते थे बहुत सारे इंडिया के अंदर ट्रैवल करते थे और एयर इंडिया के थ्रू आते थे, अब वो भी नहीं आ पा रहे। उनके लिए चूंकि वो परवाजें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, ट्रैवल टाइम बढ़ गया, तो वो उस तरह से आ नहीं पा रहे। तो ये एक ओवरऑल इंपैक्ट जो है, अगर आप इसको, जैसे मैं तो 20 अरब रुपयों की बात की कि ये, तो ये अगर ओवरऑल इसको कम्युलेट किया जाए, अगर अंदाजा लिया जाए, तो मुमकिन है कि ये नुकसान 30 अरब, 40 अरब, 50 अरब कितना भी हो सकता है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हर महीने भारत को पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा, अब दूसरी जानिब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान को इस पाबंदी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। भारत ने भी 24 अगस्त तक पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद कर रखी है, पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर रखी है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी जहाज़ों को अगर उसे फार ईस्ट की तरफ जाना है, अगर उसको साउथ ईस्ट की तरफ जाना है, उसको मलेशिया जाना है या उसको किसी और मुल्क की तरफ जाना है, तो उसको अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। उसको या तो चाइना की तरफ से जाना पड़ेगा या फिर उसको श्रीलंका जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो कोलंबोर जाएगा या सोल जाएगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर प्रवासें जो हैं वो 2 डेस्टिनेशन पर जाती हैं, कोलंबोर जाती हैं या फिर सोल जाती हैं। हर हफ्ते पाकिस्तान से 8 परवाजें जाती हैं, 4 परवाजें इस्लामाबाद से जाती हैं कोलंबोर के लिए, 2 परवाजें लाहौर से जाती हैं कोलंबोर के लिए, और ऐसे ही 2 परवाजें जो है लाहौर से सियोल के लिए जाती हैं, कोरिया, जनूबी कोरिया के लिए। तो सिर्फ 8 परवाजें, अगर आप हफ्ते में 8 को डिवाइड करेंगे तो यूँ समझिए कि हर रोज़ 1 परवाज जाती है। दूसरी जानिब भारत को नुकसान क्या है कि भारत की तकरीबन 100 परवाजें रोज़ाना पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती हैं। 100 से बाजू का 150 परवाजें होती हैं, बाजू का 100 से कम होती हैं परवाजें, लेकिन पाकिस्तान की तकरीबन 1 परवाज हर रोज़ भारत के ऊपर से उसको गुजरना होता है, जो अब हम चाइना से गुजर के जाते हैं या फिर हम श्रीलंका से गुजर के जाते हैं। तो नुकसानात का अगर हम कंपैरिजन करें तो अगर भारत का 100 रुपये नुकसान हो रहा है तो हमारा 1 रुपये नुकसान हो रहा है। नुकसान अगरचे पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन भारत की एविएशन इंडस्ट्री की कमर टूटने के करीब है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है वो वेस्ट की जानिब होती है। यानी अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपने मिडल ईस्ट जाना है, आपने सऊदी अरब जाना है, आपने हज उम्रे के लिए जाना है, आपने यूएई जाना है, आपने सेंट्रल एशिया जाना है, आपने साउथ अफ्रीका जाना है, या आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है, या आपने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, यूरोप जाना है, यूरोप के किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है, साउथ अमेरिका जाना है, ब्राज़ील जाना है, अर्जेंटीना जाना है, गिनिया जाना है, किसी भी मुल्क जाना है, तो आपको भारत से जाते हुए पाकिस्तान के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान से अगर ये परवाजें उड़ेंगी तो पाकिस्तान को भारत में से गुजरना नहीं पड़ेगा और वो डायरेक्ट दोस्त मुल्कों पर से गुजर के उन मुल्कों, इन डेस्टिनेशंस पर पहुंच सकता है। तो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब भारत की एविएशन इंडस्ट्री तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। अब तक 42 अरब रुपए का नुकसान भारतीय सिर्फ एयर इंडिया को हो चुका है। ओवरऑल अगर नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो ये 60 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। और अगर ओवरऑल टूरिज्म, ट्रैवल, वीजा, पूरी इंडस्ट्री का अंदाजा लगाया जाए तो ये 100 अरब रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। और अगर ये गेम इसी तरह जारी रही, ये पाकिस्तान ने पाबंदी बरकरार रखी और भारत ने अपनी नादानी पर, अपनी गलती पर माफी ना मांगी और पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक की सतह पर राब्ता ना करके अपनी गलती की तलाफी ना की, तो उनकी एविएशन इंडस्ट्री की ताबूत में हर महीने कील तो लग रही है। 1 साल, 1.5 साल कितने अरसे सर्वाइव करेगी, सबको अंदाजा हो जाएगा कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए वो जो मई की गलती है वो जानलेवा साबित होगी।